अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। वैसे आप लोग ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। देखिए आप लोग, मैं ना पूरी तैयारी से चमक वाला सूट, बाल बनाए हुए, इयरिंग्स तो मैंने अभी शुक्र जब मदिया वॉकड इन ना, आई वाज लाइक ओ शुक्र है मैंने बड़ी वाली बालियाँ नहीं पहनी। मतलब वो इतनी सिंपली ड्रेस हुई, मैंने कहा अच्छा है, देयर इज नो टाइम राबिया, आप तो नहीं चेंज कर सकते, खुद ही इस तरह अपने आप को बचा लेना मजाक उड़ा के। बट आई वाज रियली रियली हैप्पी और मैंने कहा वाइब भी ऐसी होगी। मदिया वॉकड इन ग्रेसफुली विद पिंक जाली के दुपट्टा लहराते हुए तो बड़ा बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच राबिया, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। तो आपको कहना ही पड़ेगा। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम दोनों आपस में हम भूल हैं, वैसे हम मर्द हज़रात को भूल जाते हैं अक्सर। ये आपको कॉम्प्लीमेंट कहती हैं या नहीं? बिल्कुल, बहुत क्या ज़्यादा। आप ज़्यादा देते हैं इनको? दोनों वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। अच्छा यार, ये तो शुरू से ही टोन इन्होंने बड़ी अच्छी रखी हुई है। तो कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? मैं तो सबसे पहले एक तो ये चीज़ क्लियर कर दूं कि तुमने तो बुलाया मुझे और इतना बड़ा डिस्क्लेमर दे दिया। और मैं भी एक डिस्क्लेमर दे दूं फ़ोन भी बहुत डटे रहते किया था मैंने कि राबिया ने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने फ़ौरन डिसीजन लिया कि भाई राबिया के शो में मैं ज़रूर जाऊंगी और मैंने राबिया को भी यही बोला कि तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ रही हूँ, अदरवाइज़ मैं कहीं भी नहीं जाती। मुझे पता है तुम बहुत सेंसिबल बात करती हो और सही बात को प्रमोट भी करोगी, तो इसलिए मैं आई भी हूँ यहाँ पे। आज आई थिंक हम तीनों का मकसद यही है कि हम लोग कुछ जो चीज़ों को हमने इतना बड़ा, जैसे मैंने बोला, हू हा बना दिया, उसको हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें। जिस चीज़ की हमारे मज़हब ने इजाज़त दी, एग्जाम्पल्स है हमारे मज़हब में हमारे, तो हम उसको इतना बड़ा क्यों हमने बना दिया कि हमें एक शो करना पड़ रहा है इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए। हम सोच रहे हो लेट्स डू अ शो ऑन दिस। आज हम डिफरेंट मोड में अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा तो बताएं भाई, आप IT से बिलोंग करते हैं और पोइट्री एज अ हॉबी करते हैं आप? Exactly, writing, poetry. I used to do script writing इस तरह की for जो for students जो कि इस फील्ड में जा रहे थे या उनका फाइनल थीसिस होता था, तो I used to do that long time back. उसके बाद फिर जो मेरा रेगुलर काम है वो IT फील्ड से है, सॉफ्टवेयर हाउस। एक्चुअली जो एकदम से इम्प्रेशन लोगों को मिला, पता नहीं किसने ये आइडिया फ्लोट किया कि ये एक लिखारी बाबू है और देवदास तक बनाया गया। मुझे भी ऐसे ही लगा, मैं तो बड़ी ना मैंने तो लिटरली एक पोस्ट पढ़ी जिस पे लिखा था वो एक JP के नाम से एक मशहूर लिखारी है से हो। ये हम वो जो विंटेज दौर में गए। आपको कितनी मशहूरी मिल रही है, बिला वजह के अब तो हम कुछ करना नहीं ज़्यादा, मतलब आपको हम मध्य की तरह एक लंबा जर्नी नहीं करना पड़ा, आप एक मशहूर लिखारी हो गए आप भाई। ये तो शुरुआत ही बड़ी अच्छी हो रही है। अच्छा तो ये बताएंगे, इंटरव्यू के एंड में सुनाएंगे या अभी सुनाएंगे जो आपने इनके लिए कभी कुछ लिखा? हाँ, एंड में सुनाते हैं। एंड में सुनाएंगे। वैसे आपको कैसा लग रहा है इनकी दुनिया में एंटर होके, ये लाइट्स, कैमरा, गॉसिप, सोशल मीडिया पे टैग होना, सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत कर लिया है। आप पे भी आती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आई डोंट वांट हिम टू फील लेफ्ट आउट। तो वैसे भी हम सब क्यूरियस हैं कि भाई कौन है ये साहब, लिखारी बाबू है कौन? लिखारी बाबू हैं कौन? लिखारी बाबू वैसे बड़े कूल उसमें आए हैं, कोई शॉल दुपट्टा, क्योंकि वो नहीं है ऐसा शॉल वॉल कुछ नहीं। इनकी दुनिया में वैसे मैं बहुत कैमरा शाय हूँ, तो आई यूज़ टू डू फोटोग्राफी एज वेल, तो वो एज अ हॉबी अगेन। तो लेकिन कैमरे के सामने आना या बहुत ज़्यादा क्राउड में जाना, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मेरी दुनिया में ये कैसे आए मैं ये भी ज़रा आवाम को बता दूं और वो सारे यूट्यूबर्स को बता दूं। मुझे इतनी वीडियोस आई हैं। ये मेरे फर्स्ट कज़न है, मामू के बेटे हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा माशाल्लाह। तो इनको कहीं नहीं मिला और कई लोगों ने तो यहाँ तक खुदा का वास्ता है लोगों बस कर दो, और ये भी लिख दिया कि बुराने कोई दोस्त है। हाँ। और पता नहीं क्या 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 लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्या मेरे मामू का बेटा है भाई, बचपन से साथ है हम लोग। हाँ, तो बचपन से ही मिले हुए, जानते हैं एक दूसरे को। तो इस तरह कोई स्पेशल जिंदगी में क्या है? हाँ, देखा हुआ है, मतलब कि क्योंकि फुप्पो जो है इनकी वालदा, वो उनकी लाइफ भी ऐसा ही है, तो वो भी देखा हुआ है कि वो कैसे शूटिंग पे आना जाना। तो आदि थे आप? हाँ, हाँ, और सेकेंडली जो मैं अपने ननियाल साइड से सिर्फ ये वाला घर था जो मामू की ये वाली फैमिली थी, इनके बच्चे वो मेरे से बहुत अटैच थे और मैं उनसे बहुत अटैच थी। तो बाकी ननियाल को तो मैं इतना जानती नहीं हूँ, ज़्यादा मेरा मिलना जुलना नहीं था क्योंकि वो सब कराची में थे, मैं लाहौर में थी। बट जो इनकी फैमिली थी, ये लोग क्योंकि अब्बा इनके PIA में थे, तो ये दे यूज्ड टू ट्रैवल। एग्जैक्टली। तो फिर हमारी दोस्तियाँ भी ज़्यादा थी और मिलना जुलना भी बहुत ज़्यादा था। तो आप लोगों के दरमियान एज डिफरेंस भी है?
बिल्कुल 3 इयर्स का डिफरेंस है लाइक नया आई एम 3 इयर्स यंगर देन हर अच्छा, द रीज़न मैंने इस बात को पूछा क्योंकि मुझे मालूम था, मदिया मुझसे शेयर कर चुकी थी, और अभी कुछ अर्से पहले मेरे कज़न फीमेल कज़न के बारे में मेरे फादर कुछ कहते कि यार इसकी शादी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं, तो मैंने एक कज़न का नाम लिया जो उनसे कोई 3 या 4 साल छोटे होंगे, ठीक है। तो हर किसी ने बोला नहीं नहीं वो तो छोटा है उससे, वो तो छोटा है, यू नो, बिकॉज आई थिंक शी इज़ 22 एंड ही इज़ 19 और समथिंग। मैंने कहा तो अभी तो नहीं, आप आगे जाके। तो मैंने सोचा कि तो इसलिए मैं ये बात करना चाह रही थी कि कितनी दफ़ा हम इस चीज़ को बहुत ऑकवर्ड बना देते हैं। हम एक 19 से 20 साल के लड़के को ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जाके नौकरी ढूंढे या वो करे, लेकिन शादी के वक्त हमें वो लगता है बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि वो नहीं, मैंने तो कहा, मैंने कहा भाई वो अगर अपना वो बच्चा कर रहा है अपने बिजनेस एंड सब कुछ, यू नो, तो मैंने कहा उस बच्चे के लिए सही है, सो कि मैं तो बहुत खुला बोल देती हूँ, तो मुझे इतनी अजीब सी लगी। तो इसलिए भी मैं बात करना चाही थी कि आप दोनों के दरमियान, हालांकि 3-4 साल नाउ मुझे लगता है इज़ नो बिग डील, अब तो लोग काफ़ी ये चीज़ कॉमन होती जा रही है। बिल्कुल, तो आप लोगों के दरमियान ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये बताइए। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है, वैसे मैं शेयर करना चाहूँगी इस बात के ऊपर काफ़ी कुछ अपने व्यूज़। पहली बात तो ये कि ये मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट बात थी, इट वॉज़न्ट ईजी। अगर मैं ये कहूँ कि टू एक्सेप्ट इट, एग्जैक्टली, क्या ये अरेंज मैरिज थी? हमारे दिमाग में सोसाइटी ने एज का एक वो बहुत बड़ा सबके बैठा होता है दिमाग में। आज हम कहें बहुत ब्रेव हैं, हम तो बस ऐसे हैं कि बस कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आपके दिमाग में ये होता है, खौफ होता है, डर होता है। वैसे भी आप मुश्किल वक्त देख चुके हों तो फिर और भी मुश्किल लगता है कि अरे अब छोटा भी है तो ये ना हो यार कुछ उलट हो जाए कि मेरा डिसीजन गलत हो इस मामले को लेके। लेकिन लकीली आई न्यू हिम सिंस चाइल्डहुड, तो मुझे ये पता था कि अपनी फैमिली में डिफरेंट भी है और ये ज़रा खामोश तबा भी है और सीरियस पर्सनालिटी है इसकी। फिर ये लिखता है, इसका आर्ट की तरफ बहुत रुझान है, तो सेंसिटिव भी है। और आई थिंक इसकी मैच्योरिटी को देख के मैंने फैसला किया कि नहीं, आई थिंक मैं गलत सोच रही हूँ एज के बारे में। अगर मैं So this was a concern in your mind? बिल्कुल था, मैं ये इसमें गलत नहीं बोलूँगी, था, लेकिन मैंने उसको ओवरकम किया अपने अंदर। Because I think हम लोग trained हैं इस तरीके से। Because the society that we live in, तो वो आपका माइंड सेट उस तरह से प्रिपेयर बचपन से ही, शुरू से ही आप सुनते आते हो, अच्छा एज डिफरेंस। वो अगर आपने ज़्यादा बड़ी औरत से भी शादी कर ली या आपने ज़्यादा बड़े मर्द से भी शादी कर ली, तो वो भी एक इशू होता है कि लड़की तो 19 साल की है, बंदा 30 साल का है, ये कैसे हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा इशू फेस करते हैं। बात करूं, आई एम सॉरी, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये बात ना डिस्कस होती है, ना इसको इशू समझा जाता है। अगर मर्द बड़ा हो और औरत छोटी हो तो वो चीज़ इतनी वो नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं समझी जाती। फिर वो हम उसको दूसरी चीज़ों से एसोसिएट करने लग जाते हैं कि अच्छा पैसा देख के शादी कर दी। एग्जैक्टली, हाँ, ये अमीर होगा इसीलिए शादी, या फिर अजीब सी बातें हम करते हैं। तो आपके जहन में था कंसर्न कि मुझसे 3 साल बड़ी है, या आप बिल्कुल ओके थे? नहीं, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं।